Hello guys, welcome to YouTube channel The Civil Banda. My name is Ashwani and I am from IIC Bangalore. Today we are going to discuss the fluid mechanics question, hydraulic machine and OCF questions जो कि हमारे ESC 2021 में पूछे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। और इन क्वेश्चन से सिर्फ आप ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको इनके साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे सीखने को मिलेंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू ऐड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सिंपल कंटिन्यूटी इक्वेशन में करना है इसे। आप क्वेश्चन करने से पहले उसको बस पढ़ना है और उसकी डायग्राम अगर आपने ड्रॉ कर दी तो आपका क्वेश्चन आधा सॉल्व हो जाएगा। तो इसने बोला कोई एक मेन पाइप है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है। उसके बाद वो दो पाइप में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर के में, ठीक है। सबकी अलग अलग वेलोसिटी दी है। तो उसने पूछा है कि इसमें कितनी वेलोसिटी होगी, ये पूछा है। 30 सेंटीमीटर वाले में कितनी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड इन 20 सेंटीमीटर पाइप इट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन 15 सेंटीमीटर पाइप। तो इसके अंदर कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखते हुए सिंपल हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। मतलब कि जितना डिस्चार्ज यहाँ से आया उतना डिस्चार्ज यहाँ गया और यहाँ गया, कहीं बीच में सेटल नहीं हो जाएगा, कहीं पे लीक नहीं हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन हम लगा रहे हैं। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगी, A1 मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। ये 2 मान लिया, 3 मान लिया, 1 मान लिया। तो Q1 होगा A1 इंटू V1, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू प्लस A3 V3। A1 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 D1 का होल स्क्वायर। तो देखो पाई बाय 4 कटने वाला है सब जगह से, तो कोई दिक्कत नहीं। और D को भी सेंटीमीटर मीटर में कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब तरफ इक्वल है, ठीक है। तो आपस में कट जाएंगे, तो कोई यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो A1 क्या होगा, A1 होगा 30 का स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो होगा पाई बाय 4 D स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 30 नहीं 30 स्क्वायर यूज़ करेंगे। तो 30 स्क्वायर इंटू V1 2.5 इज इक्वल टू 20 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 15 स्क्वायर इंटू V। तो यहाँ से जब हम V कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगी 6.44 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन में आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रीफ्यूगल पंप के ऊपर है क्वेश्चन। इसने बोला है कि हमारे पास कोई सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसका हेड ये है, RPM इतनी दे रखी है, बैकवर्ड है, पेरीफरी, ठीक है, डायमीटर उसका 300 मिलीमीटर है, द इम्पेलर डायमीटर, ठीक है, एंड द आउटलेट विड्थ इज़ 50 मिलीमीटर, टेंजेंशियल वेलोसिटी। देखो अगर आपको इस क्वेश्चन में ये पता चलेगा कि इसमें पूछा क्या है तो आप इसको बड़े आसानी से कर देंगे। काफ़ी फालतू डेटा भी दिया हुआ है। उसने बोला टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर एट द आउटलेट, मतलब जो इम्पेलर है, ठीक है, इम्पेलर है, ठीक है, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। तो उसने बोला इम्पेलर वेलोसिटी एट द आउटलेट टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, जो कि होगी हमारी क्या U2, ठीक है। U2 उसने पूछी हमसे, ठीक है, और उसने क्या दे दिया। तो U2 पूछने के लिए पहले आपको U2 का फॉर्मूला पता होना चाहिए। U2 इज इक्वल टू पाई DN अपॉन 60, ठीक है, पाई D2 इंटू N। तो D2 क्या होगा, बाहर वाली उसका डायमीटर, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर D2, जो कि उसने दे रखा है कितना, इट इज़ 300 मिलीमीटर। तो हम U2 निकालेंगे, पाई इंटू D2 इज इक्वल टू 300 मिलीमीटर, जो कि मीटर में हो जाएगा 0.3 इंटू N कितना है, RPM में होगा 1000 अपॉन 60, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो गया, दो जीरो से यहाँ पे ये खत्म, 6 5 30, 5 पाई, ठीक है, 5 इंटू 3.14, तो 15 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ए आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि 7.5 सेंटीमीटर, पहले भी देखो पंप है, टर्बाइन है, क्या है देख लेते हैं। द डिफ्लेक्टेड, हाँ ठीक है, ये एक टर्बाइन है। 7.5 सेंटीमीटर डायमीटर जेट ऑफ वाटर, मान लो यहाँ पे हमारे पास जेट है 7.5 सेंटीमीटर। देखो पहले ऑप्शन देख लो, उसने सीधा एंगल पूछा है। तो एंगल मतलब कुछ ज़्यादा कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस देखना है कौन सा एंगल पूछा है उसने, ठीक है। अ कर्व जेट ऑफ वाटर स्ट्राइक्स अ कर्व प्लेट एट इट सेंटर, मतलब इम्पल्स टर्बाइन वाला है केस, ये है, ठीक है। तो उसने सेंटर पे हिट किया उसको, पानी को, ठीक है, इस जेट ने हिट किया सेंटर पे पानी को। इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर सेकेंड, ठीक है। देखो वेलोसिटी वगैरह देखने की भी जरूरत नहीं, पहले देखो ऑप्शन में हम देखेंगे तो हमें एंगल पूछा है, ठीक है। तो एंगल ऐसे कैलकुलेट तो नहीं होगा, तो पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या पूछा है। द जेट इज डिफ्लेक्टेड थ्रू एन एंगल ऑफ 165 डिग्री, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे है, देखो यहाँ से जाएगा पानी और इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, बाहर की साइड ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब
यहाँ पे हम जब टेंजेंट मारेंगे ऐसे, तो जो ये देखो पानी ऐसे जा रहा था लेकिन अब ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे जा रहा है, तो ये जो होगा ये होगा डिफ्लेक्टेड एंगल, ये कितना है 165 डिग्री। उसने क्या पूछा, बाय एज्यूमिंग द प्लेट एज स्मूथ। स्मूथ मानने का फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी और यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी, मतलब पानी जब यहाँ से निकल के जाएगा तो बिल्कुल ये जो पैरेलल जाएगा ऐसे, ये होगी VR2 और यहाँ पे जो होगी ये होगी VR1। नेक्स्ट, assuming the plate is smooth, what is the angle made by the relative velocity at the outlet of the plate। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जब ये निकल के जाएगी तो किससे पूछा है, what is the angle made by the relative velocity at the outlet of the plate, ठीक है। तो आउटलेट ऑफ द प्लेट क्या एंगल बना रही है, तो देखो यहाँ से ये कितना एंगल बना रही है, कितना बना रही है, ये पूरा 180 होगा, ये डिफ्लेक्टेड एंगल 165, तो 180 माइनस 165 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 डिग्री। यहाँ पे भी देखेंगे हम, तो देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। पहली बात तो एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट क्या, बस जो इसके साइन कन्वेंशन और जो इसके नेम दिए जाते हैं वो ये होता है कि U1 और V1 के बीच में जो एंगल होता है उसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और U1 और VR के बीच में जो एंगल होता है उसे हम करते हैं बीटा से डिनोट, ठीक है। अब यहाँ पे जो, एक बार थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ये कुछ इस तरह से होता है, मान लो ये है पानी आया, ये गया यहाँ पे, तो ये हो गया VR, ठीक है। मान लो ये जब पानी ऐसे लग रहा है इस पर, तो ये आगे की साइड इस पर U वेलोसिटी होगी, तो ये यहाँ पे इस पर U वेलोसिटी है, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने से ये बनेगी हमारे पास V वेलोसिटी, तो VR2 U2 V2। अब देखो ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये इसको ही हम कहेंगे VR और U के बीच में, इसको ही हम कहेंगे बीटा, और यही इसने पूछा था जो कि है 15 डिग्री। नेक्स्ट, अ रिजर्वायर हैज़ अ हेड ऑफ 40 मीटर एंड अ चैनल लीडिंग टू द रिजर्वायर परमिट्स अ फ्लो रेट 34 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है पावर। देखो पावर जो होती है वो निकलती है हमारे पास, देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन, इसको कहते हैं पावर। तो पावर क्या होगा, वर्क डन क्या है mgh पर यूनिट टाइम टेकन t, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा रो v, और टाइम से डिवाइड कर दे तो बन जाएगा q इंटू जी इंटू एच, ठीक है। ये होगी पावर हमारे पास। तो पावर कितनी है 1000 10⁻³ q हमें दे रखा है 34, g हमने दे रखा है 9.81 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास, h इज़ 40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, यहाँ पे सब हमने ऐसा यूनिट में ही यूज़ किया है क्या, हाँ ऐसा यूनिट में यूज़ किया है, तो हमारे पास ये वोट में आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन 10⁶ जब हम इसको करेंगे तो ये आ जाएगा मेगा वोट, तो इससे हमारे पास आंसर आएगा पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ स्ट्रीम फ्लो शाई, देखो हमारे पास ये पोटेंशियल फंक्शन है, स्ट्रीम फंक्शन है सॉरी, ये है शाई इजल टू दिस, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट एट द पॉइंट। देखो हमारे पास इसका एक फंक्शन होता है डेल शाई को हम जब x के साथ वो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारे पास आता है v, और जब हम इसको y के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो आता है -u, ठीक है। तो इसका हम यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले का, तो हमारे पास आएगा डेल शाई बाई डेल एक्स करेंगे हम तो आएगा 6x, और इसको हम करेंगे तो ये आएगा प्लस का 3y², ठीक है। उसने पूछा है 2 1 पे, तो यहाँ पे जब x की वैल्यू है 2 तो 12 आ जाएगा, और y की वैल्यू है 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ये हमारे पास v आ गई और ये हमारे पास u आ गई, ठीक है। उसने पूछा कि वेलोसिटी कंपोनेंट ये है, उसने पूछा कि कितनी वेलोसिटी होगी, तो इसका रिजल्टेंट होगा वेलोसिटी, तो v कैसे निकालेंगे, v² प्लस u², तो हम यहाँ करेंगे √12² प्लस 3²। तो देखो 12² प्लस 3² मतलब 12 से तो ज़्यादा ही आने वाला है आंसर, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल लोड इज सप्लाइड full load is supplied by a turbine shaft when what diameter of the jet, ठीक है। उसने ऐसे बोला है कि जैसे मान लो हमारे पास ये डैम है, यहाँ से हमारे पास जेट लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास टरबाइन है, ठीक है, जो कि घूमता है जब इसके ऊपर पानी पड़ता है ये, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि यहाँ पे जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे मान लो कई बार रात के टाइम पे लोड कम हो जाता है, तो यहाँ पे अब पावर जो सडनली ड्रॉप्स, लोड जो है सडनली ड्रॉप, ठीक है,
सडनली ड्रॉप करना पड़ा हमें, तो यहाँ पे जो टर्बाइन होगा ये ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगेगा, जिसकी वजह से ये फेलियर हो सकता है इसके अंदर। तो हमें यहाँ पे जो इसका डायमीटर होगा इसको हमें कम करना पड़ेगा ताकि हमें डिस्चार्ज कम मिले और ये कम घूमे। ठीक है, तो उसने सिंपल ये बोला कि पावर अगर जो हमने 36% तक कम कर दी तो हमें इसका डायमीटर कितना कम करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पे डिस्चार्ज कम करना है। तो इसको देखो, तो Q जो होता है हमारे पास होता है A इंटू वी। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड है, वो इसके ऊपर कि पानी का लेवल कितना है, √2gh, जो कि पानी के लेवल तो इतना ही है। ठीक है, तो v हटा दो तो q जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वो a पे डिपेंड होगा। पावर हमारी जो है q पे डिपेंड है कि जितना q आएगा हमारे पास, हमें मतलब एक तरह से सप्लाई पावर कम हुई है तो हमें सप्लाई कम करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, तो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d²। ठीक है, तो q1 हमारे पास मान लो q था, q2 हमारे पास कितना आ गया 36%, सडनली ड्रॉप्स टू 36%, मतलब 0.36 q। ठीक है, इसको हम पावर भी लिख सकते हैं क्योंकि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q। अच्छा, ये कैसे हुआ, इसको ऐसे समझ लो कि पावर इज इक्वल टू m.gh। अभी हमने देखा तो ये हो गया ρ q, तो यहाँ पे पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q हो गई। ठीक है, और हमारे पास d1 कितना था, d1 हमारे पास कितना था 150 मिलीमीटर। ठीक है, तो d2 कितना होगा यहाँ पे देख लेते हैं, q1 बाई q2 इज इक्वल टू d1 बाई d2 का होल स्क्वायर। तो q1 q हो गया 0.36 q हो गया, d1 हमारे पास हो गया d1 इज़ 150, d2 हमें कितना होगा, ठीक है, स्क्वायर। तो अंडर रूट करेंगे जब इसको तो ये हो जाएगा 100, तो अंडर रूट करेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/6। ठीक है, इज इक्वल टू 150/t। तो d हमारे पास हो जाएगा, d हमारे पास आएगा ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 90 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 90 मिलीमीटर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डेप्थ ऑफ अ पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इन सी वेयर प्रेशर इंटेंसिटी इज दिस। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो हम डायरेक्ट कर देंगे डेप्थ ऑफ पॉइंट बिलो वाटर सरफेस इज दिस प्रेशर इंटेंसिटी। देखो, किसी भी पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, मान लो P, तो होगा गामा वाटर इंटू एच। ठीक है, गामा वाटर कितना दे रखा है 1.006। ठीक है, इंटू एच, ओ सॉरी ये है प्रेशर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर की यूनिट है। प्रेशर अगर जो मैं दे रखा है 1.006 इंटू 10⁻⁶ कर देंगे तो ये आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू गामा वाटर। गामा वाटर कितना होगा रो इंटू जी, तो मतलब 10⁻³ इंटू जी 9.81 इंटू एच। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसको 10 मान लेते हैं, तो 3 और 4, तो यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे आएगा 100.6, तो 100.6 मतलब सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर 2 प्रेशर पॉइंट्स इन अ वाटर पाइप। ठीक है, कोई वाटर पाइप हमारे पास है, उसमें हमने इन्वर्टेड यू ट्यूब लगा रखी है, मतलब ये लगा रखी है। ठीक है, द स्पेस अबव द वाटर इन द 2 लिम्स ऑफ द फिल्ड विद टोलिन, मतलब इसके अंदर हमने टोलिन भरा हुआ था। टोलिन मतलब ऐसे करके हमने टोलिन इसके अंदर कोई मटेरियल भरा हुआ था। फिर जब यहाँ से पानी निकला, ठीक है, तो यहाँ पे P1 होगा, यहाँ पे P2 होगा। देखो, जब जैसे ही पानी यहाँ से निकला तो यहाँ पे कुछ लॉस होगा, तो यहाँ पे प्रेशर जो था यहाँ पे ज़्यादा होगा और यहाँ पे लॉस की वजह से प्रेशर हो जाएगा कम। तो प्रेशर जैसे ही यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ये जो पानी होगा इस पर फोर्स मारेगा ऊपर की साइड, तो टोलिन कुछ इस तरह से चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये इसने दिया है 12 सेंटीमीटर। तो उसने पूछा है यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, तो यहाँ पे सिंपल हम इसको थोड़ा सा सही बना लेते हैं हम। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होगा, दोनों के बीच में 12 सेंटीमीटर दे दिया। ये यहाँ पे पानी जो है वाटर है, यहाँ पे P1 है, ये है P2। ठीक है, ये है टोलिन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे P1 प्लस, जब ऊपर की साइड जाएंगे तो नेगेटिव जाएंगे, ठीक है, और नीचे की साइड जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे। P1 माइनस गामा वाटर इंटू ये मान लो हमने x मान लिया, ठीक है, x। अब देखो सेम हॉरिजॉन्टल उस पर सेम प्रेशर होता है, तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम प्रेशर होगा। अब हम आएंगे ऊपर से नीचे यहाँ पे, तो प्लस 12 सेंटीमीटर है तो 0.12 इंटू
गामा वाटर इंटू, देखो टोलिन का जो हमें वेट होगा निकालना है तो गामा वाटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.875, ठीक है। उसके बाद नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे ये हो गया प्लस, अब ये जो है ये कितना होगा x माइनस दिस, तो ये होगा x माइनस 0.12 इंटू ये क्या है पानी गामा वाटर, ये बराबर होगा P2, ठीक है। देखो गामा वाटर x से गामा वाटर x ये कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा P1 प्लस 0.12 गामा वाटर इंटू 0.875 प्लस 0.12 गामा वाटर इजल टू P2। अब P2 और P1 का डिफरेंस हम जब देखेंगे इसके अंदर तो आएगा 147.15। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम साइज ऑफ ग्लास ट्यूब दैट कैन बी यूज टू मेजर वाटर लेवल इफ द कैपिलरी राइज इन द ट्यूब, ठीक है। उसने बोला है कि जैसे हमारे पास एक कैपिलरी है, ठीक, इसके अंदर पानी जो होगा सरफेस टेंशन की वजह से बढ़ेगा, कैसे, पानी पे कुछ ऐसे फोर्स लग रही होगी, ठीक है, सरफेस टेंशन की सिग्मा जो कि पूरी लेंथ पे लगती है, तो सिग्मा इंटू 2πr ये बराबर क्या होगी, ये जो ऊपर की साइड फोर्स लग रही है ये इसके अंदर जो पानी है उसको उठा रही है, तो पानी का कॉलम इतना मान लो उसने उठा दिया h हाइट तक, ठीक है। तो ये पानी का वेट कितना होगा रो वाटर g, ठीक है, रो वाटर g इंटू वॉल्यूम, देखो रो वाटर इंटू वॉल्यूम ये हो जाएगा वेट इंटू g, तो रो वाटर इंटू g इंटू वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर इंटू h, ठीक है, पाई r कैंसिल, तो 2 सिग्मा इज इक्वल टू रो वाटर g h, ठीक है, r, तो r हमारे पास आ गया 2 सिग्मा अपॉन रो वाटर g, ठीक है, h, ठीक है। अब उसने क्या क्या वैल्यू दे रखी है, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है हमें, रो वाटर की वैल्यू हमें पता ही होता है, g की वैल्यू हमें दे रखी है पता होती है, h जो है 2 मिलीमीटर है, तो जब हम इसको सबको डालेंगे तो इसके अंदर हमारे पास r निकल के आएगा 0.75, ठीक है, और r देख 0.75 यहाँ पे कहीं है नहीं, तो मतलब उसने पूछा था जो साइज़ पूछा है मतलब उसने डायमीटर की बात किया, तो इसको डबल करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सेमी ट्यूबुलर सिलेंडर ऑफ 75 मिलीमीटर रेडियस इस कॉनकेव साइड अपस्ट्रीम, कॉनकेव साइड अपस्ट्रीम मतलब वो कुछ पानी के अंदर मान लो है, तो पानी के अंदर इस तरह पड़ा है कि ये जो कॉनकेव साइड है ये ऊपर की साइड है, ठीक है, और सेमी सर्कुलर है। आगे पूछा उसने सबमर्ज्ड है इफ द ये है तो व्हाट इज़ द ड्रैग फोर्स, तो देखो ये पानी के अंदर कुछ इस तरह से पड़ा है कि जैसे ये सेक्शन है इसका, ठीक है, ये कुछ इस तरह से पड़ा है, ठीक है, और पानी बह रहा है कुछ इस तरह से, तो इसके ऊपर ड्रैग कितनी होगी ये पूछा गया है। तो देखो ड्रैग के लिए क्या होता है फॉर्मूला, फोर्स इजल टू सी डी हाफ रो ए वी स्क्वायर। अब इस ए का खेल होता है क्या लेना होता है, सी डी हमें गिवन है कितना 2.3, रो कितना है, रो पानी है तो 1000, वी कितना है, वी इज 0.6, ठीक है। अब ए जो होता है प्रोजेक्टेड एरिया होता है, जैसे मान लो अगर जो हमारे पास ये होता सिलेंडर ऐसे और यहाँ से ऐसे कुछ एयर या फिर वाटर फ्लो कर रहा होता, तो प्रोजेक्टेड एरिया क्या होता है, जो इसके सामने, इसको पूरे को हटा दो, जो इसके सामने आएगा वो प्रोजेक्टेड एरिया होता, मतलब डी इंटू एल होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरह से आएंगे तो इसको इस तरह से देखेंगे जब यहाँ पे, तो ये होगा आर इंटू एल, तो यहाँ पे हम एरिया को लेंगे आर इंटू एल, ठीक है, तो जिसकी वजह से डी आंसर करेक्ट होगा हमारे पास। नेक्स्ट हम देखेंगे डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, तो देखो हमारे पास जो ट्यूब होती है उसके अंदर हमारे पास इस तरह से लगी होती है पिस्टन, और ये ऐसे लगी होती है, और यहाँ पे घूमता है, सर्कुलर घूमता है, तो जब ये पूरा यहाँ तक घूम जाता है तो ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है पिस्टन, और जब ये घूम के वापस यहाँ पे आ जाता है तो हमारे पास ये पूरी यहाँ पे आ जाती है पिस्टन। इसका एरिया यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ए होता है, तो ये एल लेंथ कवर करता है, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जब यहाँ पे डबल रेसिप्रोकेटिंग होता है तो मतलब पानी यहाँ से भी जाता है और यहाँ से भी जाता है, तो 2 बार ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है स्लिप का मतलब ये होता है कि जो भाई हमने थ्योरेटिकल निकाली, थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज क्या होगा, इसका डिस्चार्ज क्या होता है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ठीक है, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया स्वाइप कर रहे हैं इंटू एल, ठीक है, इंटू कितनी बार स्वाइप कर रहा है पर सेकेंड, तो एन रेवोल्यूशन कर रहा है पर मिनट, तो मतलब 60 सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे कि ये रेवोल्यूशन पर मिनट है तो 60 सेकेंड करेंगे एक रेवोल्यूशन के अंदर, ठीक है, एक कर रहा है,
लेकिन ये डबल है तो यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, तो 2ALN/60। यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज आएगा ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज आएगा कितना, 2 इंटू एरिया कितना है 0.1, ठीक है, L कितना है 0.3 इंटू N कितना है 45/60। तो यहाँ से हमारे पास डिस्चार्ज आएगा 0.045 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास कितना दे रखा है, स्लिप क्या होती है, थ्योरेटिकल माइनस जो हमारे पास एक्चुअल दे रखी है। तो स्लिप के लिए हमें एक्चुअल कितनी दे रखी है 2.4 मीटर क्यूब, तो ये हमारे पास आया 0.045 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये क्या है 2.4 मीटर क्यूब पर मिनट। तो 2.4 को हम 60 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 612.04, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा 0.04, तो 0.04 से मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.005, तो मतलब आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन वाटर इज़ 100 मीटर। अगर मान लो प्रेशर हाइट मतलब पानी का प्रेशर है इतना, कितना 100 मीटर, तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू गामा वाटर इंटू एच, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ केरोसिन 0.81, ठीक है। तो वो कितनी है, हाँ केरोसिन की ग्रेविटी है इतनी, व्हाट इज द प्रेशर हेड ऑफ केरोसिन। अगर हमें इतना ही प्रेशर डेवलप करना है तो केरोसिन का कितना हमें कॉलम यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके अंदर हम सिंपल यही करेंगे कि प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ केरोसिन। तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना है, गामा वाटर इंटू एच बराबर प्रेशर ऑफ केरोसिन कितना होगा, जी गामा वाटर इंटू एच। तो यहाँ पे गामा वाटर पानी का होगा, कैंसिल हो गया, एच जो हमारे पास 100 है, जी जो हमारे पास है कितनी 0.81 होगी यहाँ पे, एक सेकेंड, जी जो होगी हमारे पास 0.81 होगी, और यहाँ पे हम एच निकालेंगे तो ये आ जाएगा 123.5 मीटर, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बचता है OCF का है 26 नंबर। ये सिंपल क्वेश्चन यही है कि ओपन चैनल और पाइप में वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। तो वेंचुरीमीटर तो हम पाइप में निकालने के लिए डिस्चार्ज यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर सिंपल पीटो ट्यूब होगा, तो इसका आंसर होगा ए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मैंने इसके अंदर फ्लूइड, HM और OCF के क्वेश्चन कवर किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं सोम के और स्ट्रक्चर के कवर करूँगा। सो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।